आप देख रहे हैं उत्तराखंड टीवी न्यूज़। मैं मयंक गौड़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में और ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड टीवी के साथ इस वक्त जुड़ने का। सबसे पहला सवाल सर आपसे, ये जो परसों आपके सामने ये आपने देखा कि इस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ, पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में मुठभेड़ हुई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अत्यधिक दुखद है और हमने किसी भी उत्तराखंड वासी ने राज्य के संघर्ष के वक्त इस बात की कल्पना नहीं की थी कि जो राज्य हम बना रहे हैं उसमें लाठियां हमारे सर पर बरसेंगी। अब राजनीतिक दल का आंदोलन है तो उसमें लाठी चलाओ। तुम कोई और ऐसा संगठित वर्ग का जो लोग अपने मांगों को लेकर के संघर्ष करते रहते हो, उनके लिए है तो उनके लिए आप कर देते, तब भी सम्य था। मगर सामान्य जनता जो क्या कह रहे हैं, सड़क को जोड़ा कर दो, कह रहे हैं चौड़ीकरण कर दो, तुमने उस पर उनको लाठी चलाई। अरे कोई मंत्री आ जाता दिवाली खाल में आकर के उनसे बात कर लेते, भाई बहनों क्या बात है, क्यों नाराज था, जब बात कर लेते तो आज वो बेचारे जो है और करेंगे, बात करते हैं मुख्यमंत्री से, चार मेरी गाड़ी में बैठो कहता और मुख्यमंत्री के पास ले जा करके खड़ा कर देता, मामला कहीं नहीं आता। आपने उन पर लट्ठू वर्षा दी। तो इसलिए मुझे तो इतना गुस्सा आया कि पहली बार मैंने मीडिया में अपना संयम खोया। मैंने अपने फेसबुक में लिखा कि तुमको फोड़ना है तो मेरा सर फोड़ो, ऐसे क्यों फोड़ रहे हो महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, यदि इन पर लाठी चलनी है तो फिर क्या काहे की व्यवस्था, काहे का। सर, बजट सत्र के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बजट एक ढकोसला है। पिछले साल का बजट भी ढकोसला था, आधा खर्च नहीं हुआ है, था ही नहीं पैसा इनके पास। जब वसूलियाँ आधी हुई हैं तो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम आधा। तो पिछले साल का बजट भी ढकोसला था और इस साल का भी बजट जो है ढकोसला। ये जो है अल्लाह गुल्ला खूब कर रहे हैं, जैसे छोटा चना भाजी घना, तो ये हिसाब है इनका। और बजट में कुछ है ही नहीं। पिछले साल का आप देख लीजिएगा, आधा पैसा खर्च नहीं हुआ। और एक ही उदाहरण काफ़ी है देने के लिए कि जिला प्लान का एक स्टेट प्लान है, एक डिस्ट्रिक्ट प्लान है। तो डिस्ट्रिक्ट प्लान का पैसा था, जितना हमारे समय में मिलता था उसका ठीक आधा मिला है चमोली का ही। जब विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो फिर कहाँ तुम्हारे पास पैसा है? सर, आगे क्या रणनीति रहने वाली है कांग्रेस पार्टी की? हम संघर्ष करेंगे, हम लोकतांत्रिक विपक्ष हैं और अपनी आवाज़ उठाएंगे, संघर्ष करेंगे। 2022 और गैरसैंण हमारे संघर्ष का मुख्य बिंदु होगा। मैं एक बात बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, ये गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी तब तक गैरसैंण का अपमान है, उत्तराखंड का अपमान है, जब तक कम से कम महीना 2 महीना सरकार तो बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, सचिव बैठे हैं, मंत्रीगण बैठे हैं। सरकार का यहाँ से संचालन नहीं करोगे और इस इंतज़ार में रहोगे कि भराड़ीसैंण स्कूल की छुट्टी कब हो और हम भागें यहाँ से, तो फिर ग्रीष्मकालीन राजधानी तो केवल बोर्ड मात्र है, वास्तविकता में है ही नहीं। हम चाहते हैं वास्तविकता में हो। हमारा तो वादा पूर्ण, हम तो राजधानी बनाएंगे एक, लेकिन तुमने ग्रीष्मकालीन कहा है तो ग्रीष्मकालीन राजधानी तो करो ना। सर, युवाओं को रोजगार इस सरकार के टाइम पे बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, बहुत सारे युवा नाराज़ हैं, तो आप इस बार युवाओं के रोजगार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रोजगार पैदा करने की कोई समझ है ही नहीं, इरादा नहीं। जब मोदी जी का इरादा नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा जो, जैसे कभी लिखा जाएगा कि इस प्रधानमंत्री ने, किस राजनेता ने सबसे बड़े झूठ बोले, तो उनमें से एक झूठ ये भी होगा 2 करोड़ हर साल नौकरी का। तो त्रिवेंद्र सिंह तो छोटे उनके मॉडल हैं। तो जब बड़ा रेडियो नहीं बज रहा है तो ये थोड़ा छोटा ट्रांजिस्टर क्या बज पाएगा। रावत साहब, प्रदेश के कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी लोग ये चाह रहे हैं कि 22 में
चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आपका चेहरा सामने हो, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये हरीश रावत के हिसाब से तो नहीं, लेकिन एक रणनीति के हिसाब से एक भाजपा के मोदी फैक्टर को अप्रभावी करने के लिए आवश्यक है कि जहाँ भी हम राज्यों में जाएं तो हम स्थानीय चेहरे घोषित करें, ताकि मोदी चुनाव में ना आ सके। यहाँ तो म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हो रहा है तो लोग कह रहे हैं, अरे साहब ये चेयरमैन को क्या देख रहे हो, इसकी कुंडली क्या देख रहे हो, मोदी जी को देखो। विधानसभा में एमएलए को क्या देखना है, उन्होंने कहा मोदी जी को देखो। मंत्री को क्या देखना है, मोदी जी को देखो। त्रिवेंद्र सिंह को क्या देखना है, मोदी जी को देखो। जब मोदी जी को नहीं देखोगे तो हम हमारे गांव घरों में पहले कहते थे ना, जो पैटवानी ब्याह, जिसमें जोला नहीं होता था, वो लोटा ले जाकर के ब्याह कर लाते थे। तो ये तो पैटवानी ब्याह हो रहा है कि मोदी के नाम पर पैटवानी ब्याह। उस बर देखा नहीं है, लूड़ा है, लंगड़ा है, ग्यादा है, कर दो। सर एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि बजट सत्र चल रहा है, इसके बाद चुनाव भी आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव लड़ने वाली है और खबर है कि वो 70 में से 66 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो आप आम आदमी की पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? दोस्तों, अभी उत्तराखंड के गाढ़ गधेरे, जाड़े कांडे, यहाँ के ऊंची नीची धरती की समझ तो पैदा करने को, जिस दिन वो समझ जाएंगे या उनके बाद कोई समझदार होगा तब मुझसे कोई क्वेश्चन। न उनके पास समझ है, न उनके पास कोई समझदार है। पहले तो डाटे काटे सब समझने पड़ते हैं। हम 55 साल बीत गए हमको, हम भी अभी पूरी तरीके से नहीं समझ पाए महाराज। बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी से हमारी खास मुलाकात। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए उत्तराखंड टीवी न्यूज।